हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिस्ट वन में फॉर स्टार्टिंग मटेरियल PQRS गिवन है और लिस्ट टू में रिएक्शन स्कीम 1 2 3 4 गिवन है। लिस्ट वन और लिस्ट टू को हमें मैच कराना है। बच्चों स्टार्टिंग मटेरियल पी की बच्चों स्टार्टिंग मटेरियल पी के लिए हमने स्कीम 3 के रिएजेंट चूज किए हैं क्योंकि अदर स्कीम के रिएजेंट के साथ पी रिएक्शन नहीं करेगा। पी की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एसिटिलीन है और एसिटिलीन की रिएक्शन हम स्कीम 3 के रिएजेंट से करवाएंगे। स्कीम 3 के रिएजेंट में फर्स्ट रिएजेंट है रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन रेड हॉट आयरन के साथ 873 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाने पर एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल undergoes aromatization and form बेंजीन। बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। सेकंड रिएजेंट है फ्यूमिंग HNO3 विथ H2SO4। ये एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। फ्यूमिंग HNO3 विथ कंसंट्रेट H2SO4 और ये एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एक नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोड्यूस होगा और फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। बट हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर काफ़ी स्ट्रोंग लिया है, फ्यूमिंग कंडीशन में HNO3 लिया है, तो नाइट्रोबेंजीन पर अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और डाई नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ सेकेंड नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि NO2 ग्रुप का काफी ज्यादा -I -M मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिससे रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है ऑर्थोपैरा पोजीशन पर। तो कंपैरेटिवली मेटा पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पोजीशन पर होता है। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रिएजेंट H2S एंड अमोनिया। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये दो नाइट्रो ग्रुप में से किसी एक का सेलेक्टिवली रिडक्शन करता है। किसी एक का सेलेक्टिवली रिडक्शन करता है, एक नाइट्रो ग्रुप का और एक नाइट्रो ग्रुप का नहीं करता। तो इस तरह हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन मिल जाता है। इस मेटा नाइट्रो एनिलीन की रिएक्शन हम करवाते हैं NaNO2 से एसिडिक मीडियम में और इस रिएजेंट की प्रेजेंस में इस अमीनो ग्रुप का डाई एजोटाइजेशन हो जाएगा और डाई एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। डाई एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मेटा नाइट्रो डाई एजोनियम सॉल्ट, दिस इज डाई एजोनियम आयन। और इस डाई एजोनियम
आयन का हाइड्रोलाइसिस करने पर, गर्म करने पर, ये डाई एजो ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो इस तरह हमें फाइनल प्रोडक्ट मेटा नाइट्रोफिनोल मिलता है। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड दिया गया है उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड पूरी तरह से फिट होता है। नेक्स्ट रिएक्टेंट है Q और ये है बेंजीन 1,3 डाइओल। और बेंजीन 1,3 डाइओल के लिए स्कीम 4 के रिएजेंट सुटेबल है। तो हम स्कीम 4 के रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन 1,3 डाइओल से। और स्कीम 4 का फर्स्ट रिएजेंट है कंसंट्रेट H2SO4 at 60 डिग्री। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, SO3 इलेक्ट्रोफाइल। और इस इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस होगा। तो बच्चों ये पैरा पोजीशन पर इस तरह से इंट्रोड्यूस हो सकेगा, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर ये इंट्रोड्यूस, अगर यहाँ इंट्रोड्यूस होता तब भी कंपाउंड वही होगा, लेकिन इन दो हाइड्रोक्सी ग्रुप के बिटवीन ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन मिलेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में इस कंपाउंड की रिएक्शन एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करवाते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेट HNO3 विथ कंसंट्रेट H2SO4। ये मिक्सचर क्या देता है? नाइट्रोनियम आयन देता है। तो अगेन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ हमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है और यहाँ NO2 इलेक्ट्रोफाइल। तो अगेन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा किस पोजीशन पर पॉसिबल है बच्चों? इस पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसका रीजन वही है, इसको स्टेरिक रिपल्शन मिलेगा, इसलिए ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन और सल्फो ग्रुप की मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। हाइड्रो हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ अटैक करेगा और हमें इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करने पर ये जो सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था वो इजीली निकल जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन रिवर्स होती है और ये ग्रुप इजीली निकल जाता है। तो फाइनली हमें इस तरह का कंपाउंड मिलेगा।
और इस कंपाउंड का फॉर्मूला है C6H5NO4, जिसे फोर्थ रिएजेंट या रिएक्शन स्कीम फुलफिल करती है। नेक्स्ट रिएक्टेंट है R, और R नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन के लिए स्कीम 2 के रिएजेंट सुटेबल है। इसमें रिएजेंट है टिन विथ HCl, एसिटाइल क्लोराइड, concentrate H2SO4, concentrate HNO3, dilute H2SO4 and OH minus. R नाइट्रोबेंजीन है ये। सॉरी, नाइट्रोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन हम टिन और HCl से करवाएंगे। नाइट्रो ग्रुप का अमीन ग्रुप में रिडक्शन होगा और एनिलीन बनेगा। नेक्स्ट रिएजेंट CS3COCl, CS3COCl की प्रेजेंस में अमीन ग्रुप का एसिटाइलेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में इस एसाइलेटेड कंपाउंड की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 से करवाते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बट क्योंकि अमाइन ग्रुप का एसाइलेशन कर दिया है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ दो ग्रुप्स में रिपल्शन होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्म्ड कंपाउंड की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करवाएंगे, और कंसंट्रेट HNO3 अगेन इलेक्ट्रोफाइल NO2+ नाइट्रोनियम आयन देगा, और इसका अटैक सल्फो ग्रुप की मेटा पोजीशन पर और एसाइल ग्रुप एसिटेनिलाइट ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर होगा। और इस तरह से एक नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवाएंगे, और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में सल्फोनिक ग्रुप निकल जाता है। इस तरह का कंपाउंड रह जाएगा। फाइनली हम रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे। बेस की प्रेजेंस में करवाने पर इस एमाइन ग्रुप का जो एसिड एसाइलेशन हुआ है ये ब्रेक होगा। हाइड्रोलाइसिस होगा इस ग्रुप का, और यहाँ NH2 ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप, और फाइनली हमें इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा जिसका फॉर्मूला है C6H6N2O2, जो स्कीम
का फॉर्मूला है। नेक्स्ट रिएक्टेंट है एस। और एस है पैरानाइट्रोटोलुइन। पैरानाइट्रोटोलुइन की रिएक्शन हम रिमेनिंग फर्स्ट स्कीम रिएजेंट से करवाएंगे। फर्स्ट स्कीम रिएजेंट है बेसिक मीडियम में है, हम केमेनोफोर से रिएक्शन करवाएंगे, साथ में हीट करेंगे। सेकेंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। थर्ड स्टेप में सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन एंड फोर्थ स्टेप में अमोनिया से रिएक्शन। बच्चों एस कंपाउंड है पैरानाइट्रोटोलुइन। पैरानाइट्रोटोलुइन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में केमेनोफोर से और साथ में करेंगे हीट। बच्चों बेसिक मीडियम में केमेनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बेंजीन रिंग से अटैच किसी एल्काइल ग्रुप जो 1 डिग्री या 2 डिग्री हो का ऑक्सीडेशन करेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म करेगा, का ऑक्सीडेशन करेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ हमें पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप की जगह CO माइनस कार्बोक्सिलेट ग्रुप मिलेगा। इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप के मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सेकेंड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे। एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिला है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रिएजेंट है SOCl2 से रिएक्शन। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होगी और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन यहाँ Cl के थ्रू होगा और इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं और अमोनिया से रिएक्शन करवाने पर NO2 ग्रुप इससे अफेक्ट नहीं होता, केवल एसिल हैलाइड ग्रुप इससे अफेक्ट होता है और एसिल हैलाइड पर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा C7H6N2O3 जो स्कीम 1 के कंपाउंड या स्कीम 1 के रिएजेंट को यूज करने पर बनता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर सी। P के साथ थर्ड, Q के साथ 4, R के साथ 2 एंड S के साथ 1
रिएक्शन स्कीम के रिएजेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।